भारत में शराब कितनी लोकप्रिय है और कितने लोग शराब के चाहने वाले हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी सेलिब्रेशन हो, पार्टी हो या कोई खास मौका हो तो पीने वालों को तो शराब चाहिए ही। और तो और कोई गम हो तो गम को भुलाने के लिए, कोई खुशी हो तो खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, बहाना चाहे जो भी हो, कुछ लोगों को शराब चाहिए ही। लेकिन ऐसे लोगों के अरमानों में तब पानी फिर जाता है जब वे शराब यानी कि अल्कोहल खरीद ही नहीं पाते। और इन दिनों को ही कहा जाता है ड्राई डेज। ड्राई डेज क्यों होती हैं, इसका पता लगाने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। ड्राई डेज की शुरुआत पश्चिम से हुई। 1900 के दशक के आसपास यूएस और यूरोप के सोशल और रिलीजियस ग्रुप्स ने शराब को एक सामाजिक बुराई बताकर शराबबंदी के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पर क्यों, जबकि इन देशों में पहले से ही ड्रिंकिंग कल्चर था। पर इस समय इन देशों में नई नई कंपनियां डेवलप हो रही थी और उन कंपनियों को अच्छे और मेहनती लेबर चाहिए थे जो अत्यधिक नशा करके काम न करें। और इसके साथ ही अत्यधिक नशा इनके परिवार और समाज पर भी बुरा असर डाल रहा था। और ये एक बड़ी वजह बनी पूरी दुनिया में अल्कोहल कंजप्शन को कम करने की ओर कदम उठाने के लिए। और भारत में महात्मा गांधी ने शराब के विरोध में खुलकर कहा और शराब को एक सामाजिक बुराई बताई। इसके साथ ही उन्होंने कंप्लीट अल्कोहल बैन की सिफारिश भी की। महात्मा गांधी ने अपने सन 1900 के दशक में लिखे किताब में लिखा था कि अगर मुझे केवल 1 घंटे के लिए पूरे भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले भारत के सभी शराब दुकानों को बंद करवा दूंगा। यंग इंडिया के एक एडिशन में गांधी जी ने लिखा था, शराब और नशीली दवाएं कई मामलों में मलेरिया और इसी तरह की बीमारियों की तुलना में बदतर हैं। ये ज्यादा नुकसान करती हैं। ये हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान पहुंचाती है। भारत की आजादी के बाद सन 1950 में संविधान निर्माताओं ने भारत में कंप्लीट अल्कोहल बैन का डिसीजन लिया, जिसे धीरे धीरे करके 8 साल के अंदर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना था। और अल्कोहल को स्टेट सब्जेक्ट डिक्लेयर करके इसे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट शराब के ऊपर अपने खुद के नियम और पॉलिसीज बना सकते थे। पर आज अगर आप इंडिया में रहते हैं तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से फैल रही है। पर क्यों? कुछ राज्यों ने अल्कोहल बंद किया और अल्कोहल बंद होने के बाद जो लोग अल्कोहल के आदी हो चुके थे वे कहीं न कहीं से अल्कोहल खोजने लगे और अल्कोहल के तलाश में तड़पने लगे। कुछ लोग तो अल्कोहल के बिना मरने भी लगे और अल्कोहल की स्मगलिंग भी बढ़ने लगी। जिन राज्यों ने अल्कोहल बैन किया था उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी रेवेन्यू कम हो गई है जो कि अल्कोहल से आती थी। शराब बैन करने का फैसला लेना इतना भी आसान नहीं था। एक तरफ इससे स्टेट की रेवेन्यू कम हो रही थी तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल प्रेशर, क्योंकि शराब पीने वालों में केवल आम नागरिक ही नहीं थे, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कई राजनेता भी शराब का सेवन करते थे। और शराब बनाने वाले और बेचने वाले भी इसे बैन होने से बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इन सब के बावजूद भी दिल्ली ने सबसे पहले 1956 में ड्राई डे की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने हर सप्ताह में 1 दिन शराब के बिक्री को बंद कर दिया, इस आशा में कि ऐसे करके धीरे धीरे 7 साल के अंदर वे पूरी तरह से शराबबंदी कर लेंगे। इस तरीके से पूरी तरह से शराबबंदी तो नहीं हो पाई, पर यह कॉन्सेप्ट जरूर पॉपुलर हो गया। कई दशकों तक कई राज्यों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। कुछ राज्यों ने शराब पर कंप्लीट बैन लगाया तो कुछ राज्यों ने ड्राई डेज की मदद से बैलेंस बनाने की कोशिश की। भारत ने 2008 में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा में वर्ल्ड नो अल्कोहल डे का सुझाव दिया। इसमें भारत ने 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जयंती पर शराब निषेध दिवस मनाने का सुझाव दिया था। 11 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने इस सुझाव का समर्थन किया, जिसके बाद से 2 अक्टूबर को वर्ल्ड नो अल्कोहल डे के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही 15 अगस्त और 26 जनवरी के साथ साथ
और भी कई स्पेशल दिनों और त्योहारों वाले दिनों को स्टेट गवर्नमेंट ड्राई डे घोषित करती है। दरअसल ड्राई डे उन कई तरीकों में से एक है जिनसे राज्य शराब की खपत को नियंत्रित करने और उन स्पेशल दिनों और फेस्टिवल्स में अल्कोहल की वजह से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने की कोशिश करता है। हालांकि जिन्हें शराब पीनी होती है वे लोग ड्राई डे पर भी पीते हैं। इसका कारण रिवर्स साइकोलॉजी हो सकती है कि जिस काम को इंसान को न करने के लिए कहा जाता है वह उसी को ज्यादा करता है। आप लोगों की ड्राई डेज के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।